हाय स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम अकाउंटेंसी पे चर्चा करेंगे। ये आपके अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है उसका पहला चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ये आपके चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर से आपके थियरी एग्जामिनेशंस में जरूर पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन थियरी में भी पूछा जाता है एंड एमसीक्यू टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में जरूर पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप लोग इसको केयरफुली, सावधानी पूर्वक आप ये ध्यान में रखेंगे, इसको तैयार करेंगे। देखते हैं एट फर्स्ट मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए अकाउंटिंग की मीनिंग या ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसमें हम लोग डिस्कस करने के पहले हम नीड फॉर अकाउंटिंग पे पहले हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद इसको हम लोग अलग से देखेंगे। नीड फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की क्या नीड है, इस पे पहले एट फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नीड फॉर अकाउंटिंग देखेंगे। हम बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कॉमर्स में यही ना होता है, कॉमर्स स्ट्रीम जो है इसमें आपके ये बिजनेस से रिलेटेड हमारे जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम लोग अकाउंटेंसी में मेंटेन करते हैं, या इससे रिलेटेड जितने भी एक्सिलरी वर्क या सोर्सेज होता है उसका स्टडी किया जाता है। मेरे भाई हम आते हैं अकाउंटिंग पे, तो नीड फॉर अकाउंटिंग आपको पता है कि मनुष्य को जैसे जैसे जिस चीज की आवश्यकता हुई उसको मनुष्य ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कार्य किया और सॉल्व कर दिया। ओके, इसी तरीके से जो हमारा बिजनेस चल रहा है, तो बिजनेस में अकाउंटिंग का रिकॉर्ड लिखने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी ह्यूमन जो मानव होता है उसका जो मेमोरी होता है वो लिमिटेड होता है, क्लियर। लेकिन सोचने का जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला जाता है उस चीज के बारे में वो चीजें आने लगती हैं। लेकिन अगर वही पर्सन से अगर पूछा जाए कि आज आप ये बताइए कि आज से 2 साल पहले 15 जनवरी को कितना सामान बेचे थे। अब मान लिया जाए कि 2021 चल रहा है, अगर 2 साल पहले अगर कर दे तो 19 में 15 जनवरी को आप कितना सामान बेचे थे, तो वो उसको याद नहीं रहेगा। और दूसरा चीज कि जो आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो वो ट्रांजैक्शंस एक ही आदमी को किए नहीं जाते हैं। आपके दुकान पे, आपके बिजनेस में हजारों लोग आ सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं। हजारों लोग सामान क्या करेंगे कि आपको खरीदे हुए पहले का सामान है उसको भी, उसमें से कुछ लोग सामान वापस कर सकते हैं। डेली के डेली सामान खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। किस आदमी को कितने सामान बेचे, कितना कैश में बेचे, कितने क्रेडिट में उधार में सामान बेचे, कितने का आपका इनकम हुआ, कितना आपका एक्सपेंस हुआ, कितने खर्चा हुआ, आप कहीं से सामान मंगा रहे हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि आपके पास कोई मार्ट है, ओके, माल है, मार्ट है, तो आपके मार्ट में कई प्रोडक्ट आपके बिक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आप सामान खरीदते ही होंगे। तो आपके पास सामान तो आता है और उस सामान को हम लोग सेल करने का काम करते हैं, बेचते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए डेली के डेली कि आपने कितने का सामान खरीदा, कितने का बेचा, कौन सा सामान कितने रेट में आया, उसका टर्म एंड कंडीशन क्या है, उस पे ट्रेड डिस्काउंट क्या है, तो आपको ये चीजें दिमाग में नहीं रहती है। तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं। आजकल हर एक कंपनियां, हर एक बिजनेसमैन अपना सॉफ्टवेयर बनवा ले रहा है जिससे आसानी से रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा सकता है। उनका अपना सॉफ्टवेयर है, उसके अकॉर्डिंग वो फीडिंग करते चले जाते हैं और पूरा का पूरा हिसाब किताब उनका हो जाता है, क्लियर। तो इसीलिए आपको नीड अकाउंटिंग की इसीलिए आवश्यकता है। अकाउंटिंग में जैसे हमारे बिजनेस में हर एक बिजनेसमैन यह चाहता है, आप भी हैं,
आपका छोटा बिजनेस होगा, बड़ा बिजनेस होगा, या इन फ्यूचर आप बड़ा बिजनेसमैन बनेंगे, तो सब लोग यही चाहते हैं कि भाई मैंने साल भर काम किया है तो हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उसकी जानकारी उसको चाहिए। कितना एक्सपेंस हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी इनकम आया, कितने गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, इस सब की जानकारी होना चाहिए। तो उन सब की जानकारी के लिए अकाउंटिंग की नीड है, आवश्यकता है कि हमारे बिजनेस में जब ट्रांजैक्शंस होते हैं तो ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, लिख लेते हैं। लिखने के बाद उसको एक सिस्टमेटिक रूप से, साइंटिफिक रूप से हम लोग उसके पूरे के पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। और रिकॉर्ड को मेंटेन करने के बाद अब रिकॉर्ड में कई चीजें हो सकती हैं। कितने का सामान आपने खरीदा, कितने का सामान आपने सेल किया, कितने का सामान आपने उधार क्रेडिट परचेज किया, कितने का आपने क्रेडिट सेल्स किया, उधार विक्रय किया, कितने का कैश परचेज किया, कितने का कैश सेल्स किया, ट्रेड डिस्काउंट क्या था, आपका कैश डिस्काउंट क्या है, या कोई अगर अलग से स्पेशल अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो क्या है, कमीशन कितना आया, कितना गया, इनकम कितना आया गया, कितना एक्सपेंस हुआ, ये सब पूरी की पूरी जानकारी जब आप हिसाब किताब लिखा पढ़ी किए रहेंगे तभी आपको जाकर के समझ में आएगा। तो हमारे बिजनेस में लेकिन सभी ये सब पूरे के पूरे चीज को हम लोग एक सिस्टमेटिक रूप से रिकॉर्ड करेंगे, मेंटेन करते हैं। और मेंटेन करने के बाद हम लोग, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हमको इनकम टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का भी पेमेंट करना पड़ता है। कितना टैक्स आया, कितने सामान पे, क्योंकि जीएसटी का अलग अलग स्लैब होता है, किसी पर 5% लग रहा है, किसी पर 12% लग रहा है, किसी पे 18% लग रहा है, कोई सामान है टैक्स फ्री है। तो ये सब पूरा का पूरा यार आप कैसे फाइंड आउट करोगे? जो आप नीड फॉर अकाउंटिंग इसीलिए जरूरी है कि पूरे के पूरे हिसाब किताब लिखा पढ़ी करना, इसकी ये नीड होती है, आवश्यकता होती है। तो हमारे बिजनेस में जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, इनकम होती है, एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, परचेज होता है, सेल्स होता है, कितने डेब्टर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, कितने हमारी लायबिलिटीज है, कितना एसेट्स है, ओके, और किस तरीके से हमारे कितने टैक्स है, कितना रिकॉर्ड अलग टाइप का है, या इनकम क्या है, रिसीवेबल अमाउंट क्या है। तो ये सब पूरी की पूरी एक सिस्टमेटिक रूप से रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हमको अकाउंटिंग की आवश्यकता होती है। और इस सब चीज को रिकॉर्ड करके ही हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करते हैं। हर एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि हमारे बिजनेस में खूब प्रॉफिट हो, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की प्रॉफिट हो। वो हर एक साल चाहता है कई कई करोड़, कई कई हजार करोड़ की प्रॉफिट हो। ये आप पूरी की पूरी जानकारी जो लेंगे वो किससे लेंगे? अकाउंटिंग से लेंगे। तो इसीलिए ये अकाउंटिंग की आपकी नीड्स है। जैसे एट फर्स्ट हम आपको अगर बताएं शॉर्ट में, अभी हम लोग इस पे बहुत ज्यादा डिटेल से चर्चा करेंगे जैसे जैसे टॉपिक आएगा, और टॉपिक को हम थोड़ा सा छोटे में लेकर के चल रहे हैं, एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक को, ताकि वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा ना लगे और आप लोगों का कुछ डाटा भी बचा रहे और पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ओके, देखते हैं मेरे भाई कि जैसे आपके अकाउंटिंग में, हमारे बिजनेस में जैसे ही ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शंस होगा मतलब सौदा होगा, सामान खरीदा बेचा जाएगा, तो उसका हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड आप चाहें तो इसको डे बुक, दैनिक बही में भी कर सकते हैं, उसको रफ बुक भी बोला जा सकता है, या मेमोरेंडम बुक भी बोला जा सकता है, या मेमो बुक भी बोला जा सकता है। आजकल क्या हो रहा है कि आप कहीं भी दुकान पे जब जा रहे हैं सामान को खरीदने के लिए, तो डायरेक्ट बिलिंग हो जा रही है कंप्यूटर से। आज का अलग अलग सॉफ्टवेयर बना हुआ है, अलग अलग बिजनेसमैन बनवाए हैं, अलग अलग कंपनियों का सॉफ्टवेयर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आसानी से अपने काम को आज के डेट में कर ले रहे हैं। लेकिन उसका लिखा पढ़ी हिसाब किताब होना चाहिए मेरे भाई। ओके, तो रिकॉर्ड कर लिए। इसके बाद मान लिया जाए कि जर्नल एंट्री तैयार करेंगे, इसके बाद लेजर तैयार करेंगे, इसके बाद लेजर आपके तैयार करने के बाद सपोज दैट ये अपना ट्रायल बैलेंस, टीईबी ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे। इसके बाद ट्रायल बैलेंस तैयार करने के बाद कुछ एडजस्टमेंट की अगर एंट्री आ रही है तो उसको कर लेंगे। इसके बाद क्या होगा कि कुछ एरर अगर पता चल रहा है तो एरर को ये रेक्टिफाइड कर लेंगे, ठीक है ना? एरर को ये क्या करेंगे? रेक्टिफाइड कर लेंगे। और इसके बाद
इसके बाद ये अपने बिजनेस का फाइनल अकाउंट बनाएंगे। ओके, और बिजनेस का फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो इससे हमारे जैसे अगर सोल ट्रेड है, पार्टनरशिप है, इस पे एक एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कंपनी है तो उसका रिकॉर्ड कौन कौन से अकाउंट मेंटेन किया जाता है उस पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो मान लिया जाए कि फाइनल अकाउंट बनाएंगे, फाइनल अकाउंट से हमारे बिजनेस का या तो ग्रास प्रॉफिट ग्रास लॉस का पता चलेगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलता है। इसके बाद आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलेगा। ओके, और इसके बाद हमारे बैलेंस शीट का पता चलता है, बैलेंस शीट, BS बैलेंस शीट मतलब आर्थिक चिट्ठा या इसको स्थिति विवरण भी बोल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अकाउंटिंग की नीड क्या है। जैसे हमारे साल के अंत में, एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में हर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करने के लिए वो हर एक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता चला जाता है सिस्टमेटिक रूप से। इसके कुछ रूल्स भी होंगे, जैसे आपके हम लोग गोल्डन रूल्स में देखेंगे कि अकाउंटिंग से रिलेटेड क्या रूल्स है, पर्सनल अकाउंट का क्या है, रियल अकाउंट का क्या है, नॉमिनल अकाउंट का क्या है, तो वो अलग टॉपिक में आएगा, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आप क्या करेंगे कि जैसे पूरे साल के अंत में अपने प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग अपने रिकॉर्ड को सिस्टमेटिक रूप से मेंटेन करते हैं। कितने का सामान आया, मतलब परचेज क्या हुआ, सेल्स क्या हुआ, परचेज रिटर्न क्या हुआ, सेल्स रिटर्न क्या हुआ, बिल्स रिसीवेबल क्या हुआ, बिल्स पेबल क्या हुआ, डेब्टर्स कितने के हैं, क्रेडिटर्स कितने की हैं, एसेट्स कितने की है, लायबिलिटीज कितने की है। ओके, इसके अलावा टैक्स, आपका इनकम टैक्स कट रहा है या GST कटा हुआ है तो कितना है, ये सब पूरी की पूरी रिकॉर्ड हम एक सिस्टमेटिक रूप से मेंटेन कर लेते हैं। इसीलिए ये आपकी अकाउंटिंग की नीड्स है, जिससे हमारे बिजनेस का अपने प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट का पता चल सके। ओके, तो नीड फॉर अकाउंटिंग में हम लोगों ने आज इस बात को ध्यान में रखा, और यही आपके बात ये नीड फॉर अकाउंटिंग में ही शामिल किए जाएंगे कि साल के अंत में हर एक बिजनेसमैन का यार ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट अर्न करना। वो चाहता है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, बिजनेस के हर एक आइटम्स पे खर्चा हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा, तो उसकी आगे जरूरत पड़ेगी। तो ये सब पूरे के पूरे हम लोग क्या करेंगे कि इसको नीड फॉर अकाउंटिंग में शामिल कर सकते हो। ओके, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।